आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान, इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल यही कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। इंडिया में जो सिख हैं, उफ, दे आर लव। इंडियंस अच्छे होते हैं। हाँ, इंडियंस अच्छे होते हैं। सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती अगर यहाँ पे मैलस हो। ये इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूं। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े चीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है, या कोई और मुल्क आ जाता है। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं, और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब के लिए नौकरी करते फिरते। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते। चलो है नहीं हम ऐसे। जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात ये नहीं है कि आप लोग आप में इखलाक की कमी है। कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने लंबी लंबी। सुपर नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं। मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजिम बनने जा रहा है, या बन गया, या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो है ये हिंदुआइज हो रही हैं। नए वजीर खारजा बने इसहाक डार साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा आए हैं इसहाक डार, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, और हमारी ताजिर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूं। बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि भाई हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेकर क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नजर आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के, ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुए। आटा जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए गवर्नमेंट के अपने ही लोगों का कहना है
कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि कोई नहीं खा सकता। इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं वो फ्री आटा लेने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आटा देना ही है और देने की उनकी हिम्मत है तो फिर कोई तरीका ऐसा बनाए जिससे कम से कम लोगों की जाने तो ना जाए। मगर बहरहाल देखते हैं हम कि इसमें आगे क्या किया जाता है। साथ साथ जी कई मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान से जो ऑपरेट कर रही थी और यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं लिखा हुआ आता था मेड इन पाकिस्तान लोकल मोबाइल्स, उनकी कंपनीज जो है तकरीबन 12 कंपनीज का बताया गया है कि वो बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजीद यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इसके लिए मुबारकबाद किसको देनी है? एस्टैब्लिशमेंट को देनी है, गवर्नमेंट को देनी है या फिर अपोजिशन को देनी है? ये हमें अगर कोई बता देगा तो हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कंपनीज जो है वो बंद हो चुकी हैं और इसी तरह से दूसरे बिजनेसेस को लेकर भी लोग काफी परेशान हैं। अब IMF से पैसा तो ले ही लीजिए ना, इसलिए कि वैसे भी ये जो आप लोग बना रहे इतने खामखई के जो एटम बम, जो घास खा खा के भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और कितनी मुबारक जबान थी उनकी कि आज सारे पाकिस्तान घास खा रहे हैं मगर अब घास भी नहीं मिल रही है। मगर भुट्टो साहब जी बिल्कुल वो एटम बम का ऐलान करके चले गए, मगर ये जरूर है कि अब जितनी उनके बाद की जनरेशन आई हैं वो सब कुछ भुगत रही है। तो सर थोड़े दिन के लिए मत बनाइए ना, वैसे भी बम क्या करने हैं, आपने कहाँ चलाने, तो मान जाइए और IMF से ले लीजिए। इसलिए कि काम धंधा तो आप लोगों ने करना नहीं है, ना आपने फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना आपने ट्रेड खोलना है, ना ही कोई और काम करना है, तो फिर यही कर लीजिए कि IMF की शर्तें मान लीजिए। कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ। ठीक है उधर होकर आया हूँ। इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है, दुबई की अगर बात करें वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है ईरान इस्लामिक कंट्री है लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा क्यों अच्छा आपने ऐसे बोला, उन्होंने नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। तो नहीं उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा है उन्होंने बस इतना। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर भी रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। मेरा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया था। एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं कि मुझे भी यही मेरा एक आइडिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होगी, खास तौर पे ईरान नेबर कंट्री है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानियों को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, वो लव इंडियंस इस तरीके से उन्होंने बोला। तो क्या वजह आपके ख्याल से, उन्होंने तो रीजन बताई या नहीं, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? भाई इसकी वजह यही है कि जाहिर बात है वो हम तो इधर जो हमें कोई थोड़ी बहुत अगर ये गरीबों को मिल जाते, जंजले वालों को, दरकान वालों को, ये कहते हैं भाई वो हम खा ले। तो आपने थोड़े दिन पहले मैंने देखा वो यूट्यूब पर वो काफी साल हो गए हैं, वो इतने हजारों के हिसाब से बोरियां पड़ी हुई हैं जो ज़ुकात वगैरह लोगों को देनी थी सरकार को, ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाक, उनको दी नहीं उन्होंने। ये सिंध का वाकया है, ये आपने भी शायद सुना होगा। भाई अगर ये हमारा क्या वो ओवरसीज वाले नहीं ये देखते, सारा हमारा यूट्यूब चैनल ही सारा देखते हैं, सोशल मीडिया हर चीज जो भाई पाकिस्तान को है फ्रॉड किया। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े छीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है।